हजारों साल पुराना एक मंदिर, हिमालय की बर्फीली गोद में छिपा एक शिवधाम, जहां जाने के लिए लोगों को जान की बाजी लगानी पड़ती है। एक ऐसा स्थान जिसे खुद महादेव का निवास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कभी 400 सालों तक वीरान पड़ा रहा और फिर 2013 की भीषण बाढ़ में जब पूरा इलाका तबाह हो गया, तब जमीन ने वो रहस्य उगले जो सदियों से छिपे थे। मूर्ति, शिवलिंग, पुराना स्थापत्य सब बाहर आया। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, यह कहानी है आस्था, इतिहास और अविश्वसनीय चमत्कार की। बात करें अगर केदारनाथ के परिचय की, केदारनाथ के परिचय और आध्यात्मिक महत्व की, तो केदारनाथ भगवान शिव का एक ऐसा धाम जिसे पांडवों ने स्वयं खोजा। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले, तब शिव जी उनसे छुपते हुए केदारनाथ की घाटी में आ गए और भैंसे का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों ने शिव को पहचान लिया। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनकी पीठ ही वहाँ रह गई और उसी स्थान पर यह बना केदारनाथ मंदिर, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में पुनर्जीवित किया। यह मंदिर कोई इमारत नहीं है, यह है भारत की पंच केदार परंपरा का सबसे ऊंचा और पवित्र केंद्र है। वो 400 साल जब केदारनाथ चुप था। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं शताब्दी में पूरी पृथ्वी पर एक लिटिल आइस एज आया। इस दौरान तापमान में अचानक गिरावट हुई। हिमालय में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई कि कई घाटियां बर्फ में दब गईं। इनमें से एक था केदारनाथ। इतनी बर्फ गिरी कि पूजा पाठ रुक गया, रास्ते बंद हो गए। पुजारियों ने वहां जाना बंद कर दिया और मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। 4 सदियों तक, यानी 1600 से 1900 तक ये पवित्र स्थान बर्फ में डूबा रहा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर की दीवारें, छत और पत्थर सब कुछ जस का तस रहा। कोई दरार नहीं, कोई टूट फूट नहीं। इसकी वजह भारतीय स्थापत्य कला। बिना किसी सीमेंट या गोंद के 10 टन वजनी पत्थरों से बना यह मंदिर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। 2013 की प्रलय आती है और सब कुछ बह गया। तेज बारिश, गरजते बादल और पूरा डरावना माहौल। 16 से 17 जून की रात 16 से 17 जून 2013 की रात पूरा उत्तराखंड कांप उठा। कहते हैं कि हिमालय का एक हिस्सा टूट गया, ग्लेशियर फट गया और बर्फ, पत्थर, कीचड़ का सैलाब केदारनाथ की तरफ बढ़ने लगा। मंदाकिनी नदी तूफान पर थी और उसके साथ बर्बादी भी। पूरा शहर बह गया। घर, होटल, दुकानें सब मिट्टी में समा गए। हजारों लोगों की जानें चली गईं, लेकिन मंदिर अक्षत रहा। लोगों ने कहा, यह चमत्कार है। ये निश्चिंत ही चमत्कार। बात करें अगर भीमशिला का चमत्कार, आपदा के बाद जब सेना और एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची तो मंदिर के ठीक पीछे एक विशालकाय चट्टान देखी। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। इस चट्टान ने बाढ़ के सैलाब को 2 भागों में बांट दिया। सारा मलबा मंदिर के दोनों ओर से निकल गया, लेकिन मंदिर को छू भी नहीं पाया। स्थानीय लोग इसे कहते हैं भीमशिला। मान्यता है कि यह चट्टान भीम ने भेजी या खुद भगवान शिव ने मंदिर की रक्षा के लिए इसे अटका दिया। यह चट्टान आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है, जैसे कोई पहरेदार हो। बाढ़ गई, उसके बाद जमीन ने क्या क्या रहस्य खोले। बाढ़ के बाद मंदिर के चारों ओर मिट्टी हटाई गई। तब जो बाहर आया वो चौंका देने वाला था।
सदियों पुरानी मूर्तियां, शिवलिंग, वास्तुशिल्प के अवशेष, दीवारों की नक्काशी, ऐसे लगा मानो कोई प्राचीन शहर मिट्टी में दबा पड़ा हो। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये सब मंदिर से भी पुराने समय के हैं, शायद गुप्त काल या उससे भी पहले के। क्या केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पूरा धार्मिक नगर हुआ करता था। आज भी कई मूर्तियां मंदिर परिसर में रखी गई हैं जो उस प्राचीन सभ्यता की गवाही देती हैं। अब बात करेंगे आज के केदारनाथ की पुनर्निर्माण और भविष्य की। 2013 के बाद पीएम मोदी, सेना और मंदिर समिति ने मिलकर केदारनाथ पुनर्निर्माण मिशन शुरू किया। नई सड़कें बनी, रोपवे, हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू हुई, मंदिर के आसपास का परिसर विस्तारित हुआ, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया। आज केदारनाथ फिर से लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है, वो जगह जहां पहुंचते ही दिल भर जाता है, जहां आप सिर्फ दर्शन नहीं करते, आप खुद को महादेव के सामने नग्न और निस्सहाय महसूस करते हैं। केदारनाथ एक रहस्य है या चमत्कार। 400 साल तक बर्फ में सोया, फिर प्रलय आई, सब बह गया, पर वो मंदिर अब भी खड़ा है। न जमाना हिला सका, न जमीन और न पानी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक चेतना है, एक संदेश है कि जब आप सच्चे मन से डटे रहो तो ब्रह्मांड भी आपकी रक्षा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और रहस्य के साथ। जय महाकाल, जय हिंद।